अब रो क्यों रहे? हम लोग घर ले गए, बच्चा हमारा पता नहीं कहाँ है, कहता था तो काट के गाड़ दो थले को। अब क्या करिएगा जी, कहीं कोई सुनिए नहीं रहा है तो क्या कर सकेंगे, मौत करेंगे, मौत होगा और क्या होगा, मरेंगे। यही होगा कि डीएम एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, 2 तेल लेंगे, दीप उछल के वहीं जल के मरेंगे सब परिवार, और क्या करेंगे, यहाँ से जाके वही काम करेंगे। उसी गांव के रत्ने सदा भी हैं। जब से विधायक बने पहले कुछ नहीं था। उनका बाप केशोरी मंडल के यहाँ हलवाही करते थे, हल जोतते थे, माँ उसके घर में काम करती थी। अपने साइकिल पर झोला लेके अंगना अंगना दवाई बेचते थे, कभी कौन का मजदूरी करते थे। और जब से विधायक बने 2010 के बाद, 10 से पहले उसके बाप के नाम से कहीं 2 कट्ठा जमीन नहीं खरीदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के खिलाफ उनके गांव के लोगों ने, गांव के आसपास के लोगों ने विशेष निगरानी इकाई विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, उनको आवेदन दिया है। और ये आवेदन केवल विशेष निगरानी इकाई तक ही सीमित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली को भेजा गया है, मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना को भेजा गया है, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को भेजा गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब थे उनको भी भेजा गया है, माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग को भी भेजा गया है, संयुक्त निदेशक सीबीआई पटना डॉक्टर एसके सिंह को भी भेजा गया है, और संयुक्त आयुक्त आयकर विभाग भागलपुर को भेजा गया है, अपर मुख्य सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग को भेजा गया है, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार सरकार को भेजा गया है, आयकर महानिदेशक अन्वेषण बिहार को भेजा गया है, और अपर मुख्य सचिव निगरानी विभाग बिहार सरकार को भी भेजा गया है, महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई विभाग को भी भेजा गया है, और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक विशेष निगरानी इकाई को भी भेजा गया है। तो तमाम जगहों पर शिकायत की गई है, लेकिन पूर्व मंत्री रत्नेश सदा के खिलाफ पुलिस अभी तक कोई केस दर्ज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। अभी तक किसी भी तरफ से कोई सहायता ग्रामीणों को नहीं मिल रही है। अभी मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है और किस गांव के? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ, मैं कुंदा गांव का हूँ, पंचायत में मेरा कुंदा है। उसी गांव के रत्ने सदा भी हैं। जब से विधायक बने पहले कुछ नहीं था। उनका बाप केशोरी मंडल के यहाँ हलवाही करते थे, हल जोतते थे, माँ उसके घर में काम करती थी। अपने साइकिल पर झोला लेके अंगना अंगना दवाई बेचते थे, कभी कौन का मजदूरी करते थे। और जब से विधायक बने 2010 के बाद, 10 से पहले उसके बाप के नाम से कहीं 2 कट्ठा जमीन नहीं खरीदा। और जब से विधायक बने 10 से 12 से जो जमीन खरीदा तो अंबार कर दिया खरीद के। बलिया मौजे में खरीदा, सिमर मौजे में खरीदा, परानपुर मौजे में खरीदा, एक कुमड़ा गांव है उसका मौजा हो गया, दूसरा उसमें खरीदा, जो कि हम सारा केवला उसमें लगाए हैं। पूर्व पटना में 3 जगह जमीन लिया, मकान बनाया। सहरसा कहरा ब्लॉक में मेन रोड में 3 प्लॉट उसका है। आपके पास सबूत है कि उनके नाम पर प्लॉट है? पूरे, हाँ सबूत है, सारा सबूत लगाए हैं सब जगह का। अच्छा। एजुकेट सबूत है। हम लोग गरीब आदमी, नदी में कटा हुआ मरा हुआ आदमी गिरहत है, गिरहत से जी रहे थे। बाप दादा का जमीन खरीदा था। 1934 में भी टाइटल जमींदार से लड़के उसमें ऑर्डर हुआ मेरे पास, और नए बना हुआ है कि कौन कौन रैयत का कितना कितना है, वो भी है 1934 ईस्वी का। बाद में हमको फिर केवाला जिम्मेदार से है, जिम्मेदार का केवाला का खतियान जिससे हम लिए, सारा डॉक्यूमेंट रिटर्न है मेरे पास, सारा डॉक्यूमेंट आज तक का रसीद करता है। मैंने सीओ को भी आवेदन दिए, दरोगा को आवेदन दिए। दरोगा को देते हैं तो सीओ के पास जाओ, सीओ को कहते हैं तो दरोगा के पास जाओ। तो आपके खेत वाली जमीन पर कब्जा कर लिया है? सब कब्जा कर रखा है। 106 बीघा पर हम 44 भी किए थे, उसका भी रिपोर्ट है, मगर कोई जू नहीं लगा। 44 को भी कोई ने माना, जुतवा दिया सब रत्ने सदा अपने से सब रिश्तेदार से। उसमें मेरा जमीन है, गाँव सागत जमीन है, गुपेश्वर यादव का जमीन है, अच्छे ना इसका ललन राय का जमीन है, मोती मिस्त्री का जमीन है,
एनआईए के सैकड़ों रैयत का जमीन है, किसी को एक बीघा भाई सबका जमीन जब वो मंत्री कब्जा कर रहे हैं तो आप लोग सब मिल के क्यों नहीं विरोध कर रहे? सब मिलकर विरोध करते, डर से कोई नहीं बोलता, इसलिए कि जो भी बोलता उसको पर अर्जेंट केस करके डरा देता। अर्जन का केस कर देते कर दिया सर, हम लोग को भी भागे हुए हैं, गाँव नहीं जा रहे। हमारा खेत में गेहूं लगा हुआ सब कटवा दिया लोग से, हम दाना दाना के लिए मोहताज है। एसपी साहब जाते नहीं सुनता, डीएम साहब नहीं सुनता, सब जगह हमसे पहले ही फोन कर देता, कहता तू मंत्री के खिलाफ लेके आया, हम नहीं कुछ करेंगे। मतलब मंत्री के खिलाफ कोई सुन ही नहीं रहा है? नहीं रहा सर। आप डीएम से मिले हैं? सबसे मिले हैं, हम सबसे मिले। 6 महीना से मैं आवेदन दे के सबका रिसीविंग मेरे पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो जनता दरबार लगाते थे, वहां कोई जाकर अपनी शिकायत कर सकता था, क्यों नहीं गया वहां? मैं एक आवेदन दिए थे मुख्यमंत्री में, तब तक सरकारें चलमला गया, मेरे पास रिसीविंग है मुख्यमंत्री जी का। तो अब सम्राट चौधरी जी बन गए हैं सीएम। अब नहीं बने हैं, अब हम मिलेंगे, आए हैं तो अब कदा नंबर बार। अब बताइए हम गरीब आदमी कहाँ से पूरा कर सकेंगे, और कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खर्चा बियर करेंगे? अब रो क्यों रहे? हम लोग घर ले गए, बच्चा हमारा पता नहीं कहाँ है, कहता था तो काट के गाड़ दो थैली को, नहीं रहेगा, नहीं कहीं कंप्लेन करेगा, काट के नदी में भसा दो, लापता कर दो इसको। तो लेकिन इसके पहले विधायक बनने के पहले ऐसा थे वो, ऐसे कोई शिकायत नहीं आती थी? इधर आके जब से पैसा बना, पैसा पर कोई भी का घमंड हो जाता है। जो हजूर इसमें जो गरीब से अमीर बनता है ना, जो अमीर से गरीब बनता है तो गरीबी साइज से नजर से आता है। जो साहब कुछ नहीं था एकाएक बनता है तो सब चीज बदल जाता है। आपके जैसे कितने पीड़ित लोग हैं गांव? बहुत है सर, गांव जाइएगा तो सब खुल जाएगा, कितना डर से सामने आना नहीं चाहता। तो आप मीडिया में क्यों नहीं गए भाई इतना दिन? बहुत मीडिया में गए, मीडिया बहुत चलाया, लोकल चैनल सब, फिर भी कोई एक्शन नहीं, बहुत चैनल चलाया। तो ये प्रमोद पासवान कौन है जिनके जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया? वो सहरसा का है, पासवान है, वो भी बिहार सरकार में सब रैयत सब गरीब आदमी सब बसाता, सबको भगा के वो अपना हड़प लिया। वो बिहार सरकार जमीन था, बिहार सरकार की जमीन पर जहां हरिजन बसे थे उस पर भी कब्जा कर लिया, उसी पर घर बना के रह रहा, और सबको गरीब को भगा दिया वहां से। अरे भाई गरीबों का नेता है, गरीबों कैसे भगा देंगे? भगा दिया सर, वहां देख दिया ये सर जमीन पर, पता चल जाएगा। तो प्रमोद पासवान पर क्या केस करेंगे? वो भी तो खुद हरिजन है। हाँ तो उसको केस किया, दबंग है, प्रशासन भगाता है ना, आज का दबंगता के सर है ना सर। तो सहरसा कोर्ट द्वारा तो दखल दिहानी का भी आदेश है उन मंत्री के घर पर है, तो मर्जी ने किया अभी तक, कोर्ट आदेश ही नहीं करेगा। हम आपके पास है, आप चैनल ने दिखाइएगा, सब जमीन पर कब्जा तो नहीं दिलाइएगा। तो कोर्ट के आदेश को भी प्रशासन नहीं मान रहा है? नहीं मानता तो कर देता ना, अब तो मंत्री भी नहीं है जी। कोर्ट आदेश कर दिया, आगे से आगे कर दिया, वो वहां छपा हुआ है, फाइल तब दबा हुआ है। कितना दिन से इनका ये चल रहा है? ये जब से ये ज्यादा खेल किया है, ये 13-14 से ज्यादा खेल किया है, ये सब हफ्याना वाला बात 13-14 से, पहले नया हमने 2013-14 से पूरा हफ्याने का जो कि केवाला में देखिए, केवाला कौन सा डेट से केवाला हुआ है। आप तो सारा गंभीर आरोप लगाए हैं, कह रहे हैं कि जो चुनाव के हल्फनामे में जो संपत्ति का विवरण दिया है उन्होंने, उससे कई गुना ज्यादा अगर उसमें गलती पाया जाएगा तो हम पर एफआईआर करवा दीजिएगा। जितना हमने सबूत दिया उसमें कोई भी त्रुटि पड़ेगा हम जेल भोगने के लिए तैयार, हमारे ऊपर एफआईआर करा दीजिए। अच्छा, तो आपने इतना जगहों पर दिया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला? कहीं कुछ नहीं, किसी से पूछ सकते, आप थाने में लगा कर पूछिए कि आपके पास कितना बार आवेदन शकील दिया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की है। सीओ को पूछिए कि आपके पास सारे आवेदन पड़ा था, आपने क्या किया। तो आपके जैसे और लोगों ने भी तो कंप्लेन किया होगा कि आप ही क्यों लड़ रहे हैं? हमने किया, और लोग किया है, मगर सब आदमी तो झूम बना के नहीं जाते। मतलब ज्यादा मेहनत आप ही कर रहे हैं लग रहा है। हम गरीब तो हम नहीं करेंगे सर, सब कही है, सहयोग सबका है। तो ये जो जमीन है वो कैसी जमीन है जिस पर उन्होंने कहा रहे हैं कि कब्जा कर लिया? 100 बीघा जमीन, 106 सब रैयत का है, किसी को केवाला थोड़ा बन रहा है। हमसे लीजिएगा प्रूफ, हम अभी भी प्रूफ दे देंगे, केवाला मेरे पास है, रिटर्न भी है, आज तक का रसीद भी कट रहा है सर। तब आपकी जमीन पर कोई कब्जा करने के लिए तैयार नहीं है। कितना दिन पहले कब्जा आपकी जमीन पर हुआ? ये अभी साल भर से हो रहा है। 1 साल पहले? हाँ, तो ये धान जेठ है ना, जेठ में धान बुन दिया,
और अगहन काट लिया है, गेहूं हम बुने थे, गेहूं सब लूट लिया। तो उनको कोई तर्क दे रहे होंगे ना कि जमीन कैसे दावा कर रहे हैं? कुछ नहीं का तो बिहार सरकार हम रहा है, जबकि हमने यहाँ विधानसभा में क्वेश्चन, बिहार सरकार की जमीन क्यों कह रहे हैं? नहीं विधानसभा में हम क्वेश्चन उठवाए, यहाँ गौतम किसी क्वेश्चन उठाए, उसमें विजय सिन्हा जी का है भी, आदेश भी दिया जो कापी हम अभी आपको देंगे, जिसका पुराना प्रूफ है उसका जमीन है, डीएम साहब जांच करके उस लोग को रसीद करने का आदेश दिया जाए। फिर कुछ नहीं सुनवाए। आपके पक्ष में कहीं फैसला होगा ना? आप कह रहे थे कि फैसला आपके पक्ष में है, फिर भी कार्रवाई। हाँ 44 किया मैंने, हमारा गेहूं लूट रहा है सर ये है, और जबरदस्ती खेत जोत रहा है तो उस पर दरोगा 44 किया थाना, 44 किया। फिर जब बाव करने लगा तब वही कहे, कोई जू नहीं दिया। अब फिर गेहूं भी फसल कर लिया, जो कि अभी आदेश है जिस दरोगा का सीओजी जनता दरबार लगाया था, वहां आवेदन दिया, उसमें लिखा है 144 लगाया फिर भी फसल काट लिए सर। फसल आप बोए थे? नहीं हमने बुना वही जोत के लिए मना कि सर हमारा जमीन है, उस टाइम में 44 जबरन जोतवा लिए और फसल भी काट ली। अब क्या करिएगा जी, कहीं कोई सुनिए नहीं रहा है तो क्या कर सकेंगे? मौत करेंगे, मौत होगा और क्या होगा, मरेंगे। यही होगा कि डीएम ये एसपी साहब के यहाँ जाएंगे, दूध तेल लेंगे, डीएम उछल के वहीं जल के मरेंगे सब परिवार, और क्या करेंगे? यहाँ से जाके वही काम करेंगे। तो देखिए ये चलेंगे, मरेंगे हम। देखिए ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, या मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि पूर्व मंत्री ने क्या किया है, लेकिन ये जो दावा कर रहे हैं कि भाई इनके गांव के लोग परेशान हैं, सैकड़ों एकड़ भूमि पर उनका कब्जा है, उनकी आय से अधिक संपत्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो अगर किसी राजनेता के खिलाफ इस तरह का आरोप लगे, किसी पूर्व मंत्री पर जमीन कब्जा का आरोप लगे, तो कायदे से जांच तो बनता है, जांच होनी चाहिए, और जो गरीब लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो राजनीति में है, जो सरकारी दल से जुड़े हुए नेता हैं, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? ये खरीदने वाला का और ये बेचने वाला का नाम, ये खरीदने वाला का नाम, ये रकबा, ये भोलेश्वर जमीन का किसकी संपत्ति का है? उसी का है। अपना चुनाव हलफनामा में दिए होंगे ना वो? चुनाव हलफनामा में भी दिए, और ये केवला आपको लगा दिए, ये नहीं कल कहिएगा कि इसमें केवला नहीं लगाया, ये रीड है केवला का। ये सब जमीन कितना दिन के अंदर खरीदा गया है? ये 2-3 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में खरीदा। 3 साल के अंदर में इतना जमीन कोई खरीद लेगा? 24, 25 और 23 देख लीजिए। 23, 24, 25 हाँ। 3 साल में इतना संपत्ति है, देख लीजिए। इसके पहले उनके पास संपत्ति नहीं होगा जी, खानदानी होगा, दादा परदादा का होगा। ये कहते 3 उसके बाप के नाम से अगर 2 कट्ठा का भी केवाला दिखा दे तो हम कसूरदार, हमारे पर एफआईआर हो जाए। इतना पैसा कुल कब्जा करके कर लिए वो, इतना लिखवाए, रजिस्ट्री किए, करवाए, तो पैसा दिए होंगे ना जी? दिए तो मंत्री है ना, तो कमाई कम है क्या? तनख्वाह का छोड़ दीजिए, तनख्वाह से कोई इतना जमीन खरीद लेगा? सर ठेकेदार से कमीशन, ऑफिस से कमीशन, कोई पैरवी कराएगा उसमें कमीशन, हर चीज में। अभी जो भी काम चला है, योजना चल रहा है, सब उसका आदमी के नाम से ठेकेदारी होता है, सब पैसा उसके पास जाता है। हम सूचना के अधिकार से मांगते सर इतना काम हुआ, अभी तक ये काम पूरा क्यों नहीं हुआ, कितना बैल लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? तो सूचना के अधिकार से दिया गया कि 28 लाख गिरानी है, काम अभी पूरा नहीं हुआ, जो कि हम अभी दे देंगे आपको। सूचना के अधिकार मांग तो उनके खिलाफ आप रोज अभियान चला रहे हैं, तो आपको बोलते नहीं है कुछ? बोलते कि हमको डर वो कह रखा कि जितनी गाड़ी आवे उसको साफ कर दो, मार दो। हाँ साफ के मार दो, बाकी हम समझ लेंगे प्रशासन से, हम जो भी होगा हम चल लेंगे, मार दो। तब हम भागे घुरेते हैं। अब जान के डर से भागे हुए हैं? तब डर से भागे हुए हैं, केस के डर से? केस और जान दोनों के डर से है। केस तो है ही है। कितने लोगों के खिलाफ उन्होंने केस कर रखा है? केस 4-5 आदमी के खिलाफ में कर रखा है। उन्हीं के खिलाफ किया जिनका खेत कब्जा किया? हम एफआईआर का भी आपको देंगे अभी। तो देखिए ये आरोप है उन्हीं के गांव के, ये किसान हैं, और इनका आरोप तो बहुत गंभीर है। अगर इसमें सच्चाई है तो कार्रवाई तो बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी टीम गई है, मंत्री के गांव भी गई है, कल तक वहां से भी
विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी। गांव के लोग और क्या कह रहे हैं, किस तरह के आरोप पूर्व मंत्री पर लगा रहे हैं, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज ये आए हैं हमारे दफ्तर में चलकर। आपसे तो मेरा कोई परिचय भी नहीं है, पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। आपके पास आए, वो भी नाम सुन के आए हैं, लोग से पूछते पूछते आए हैं कि हमारा न्याय कहाँ से, हमको ये उम्मीद रहा कि यहाँ जाएंगे तो हमारा न्याय जरूर होंगे। चलिए, तो न्याय दिलाना तो हमारा अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा काम है। तो ये आए हैं, इनकी आवाज हम उठा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे मंत्री से भी मिलकर बात करें, उनका पक्ष लें कि भाई आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं, आपका क्या कहना है। लेकिन आरोप लग रहा है और नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो सवाल तो बनता है उनसे, तो उनसे भी सवाल पूछने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन जो पीड़ित हैं उन की आवाज आपने सुन ली, उनकी शिकायतें आपने सुन ली। आप क्या सोचते हैं, ऐसे नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि पता चले कि सत्ता में अगर कोई दल है, सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ कोई नेता है, कोई मंत्री है, तो किस तरह से कानून के बल पर कुछ भी कर सकता है, कानून को ठेंगा दिखा सकता है।